यदि कोई आपकी कृपा से मांस नहीं खाता, मदिरा का सेवन नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, चरित्र पावन रखता है, नाम जप जितना हो पूरा दिन वही करता है, तो भक्त को कैसे पता चले कि अब श्री जी के दर्शन दूर नहीं, जीते जी श्री जी के दर्शन शीघ्र अति शीघ्र पाने। जब हम भोजन पाते हैं, हमारा पेट भरने लगता है, तो हम किसी मशीन से पूछते हैं या व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई वो मशीन घंटी अलार्म बज जाएगा, या भाई कोई अपने को महसूस होता है? नहीं महसूस होता। मैं अब आधा पेट हुआ हूं, मैं अब पूरा पेट हूं। मीरा जी कहती जाने मोरी छाती। आपका हृदय उत्तर दे देगा कि हमारा काम हो गया, आपका हृदय। और हम पहचान बताए देते हैं भगवान के वचनों से। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। जब ये स्थिति आने लगे तो समझ लो परम पद में हम आरूढ़ होने जा रहे हैं। भगवत साक्षात्कार, मान रहित हो जाना। निर्माण मान रहित। मान अच्छा नहीं, कोई प्रणाम नमस्कार कर रहा है, हम उसको भाव से प्रणाम करें। अपने को ना माने श्रेष्ठ कि हम श्रेष्ठ हैं, हमें प्रणाम कर रहा है, ये वृत्ति आ जाएगी, अमानी वृत्ति आ जाएगी। सब ही मान प्रद आप अमानी। आप अमानी रहकर सबको मान देगा, जैसे अमानी ना मान दे। तो भगवान ने सबसे पहले रखा है निर्माण, मान रहित होना। अमोहा, किसी से मोह नहीं रह जाएगा। प्रेम सबसे होगा भगवत भाव से, लेकिन मोह कहीं नहीं रहेगा। मोह का नाश हो जाएगा। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह मूल बहु शूल प्रत्यागो उत्तम अभिमान। मोह बहुत खतरनाक है, तो भगवान के भजन से मोह का नाश हो। अमोहा। और जित संग दोषा, कोई भी भोग नजदीक हो, भोगने की इच्छा नहीं रहेगी। जब भगवत दर्शन की वृत्ति नजदीक आएगी तो मान रहित हो जाओगे, मोह रहित हो जाओगे। और जित संग दोषा, व्यक्ति वस्तु स्थान उसका कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे को एकांत में भोग विविध प्रकार के मिले इंद्रियों के, तो मन चलायमान हो जाए, उसका चलायमान नहीं होगा। जैसे भुने हुए चने पर कभी अंकुरण नहीं होता, ऐसा होता है भगवत साक्षात्कार किया हुआ महापुरुष या भगवत साक्षात्कार जिसका होने वाला है। तो जित संग दोषा और अध्यात्म नित्या, वो आत्मस्वरूप प्रभु में निरंतर रमण करता है, अर्थात हर समय अव्यावृत भजन चल रहा है। और विनिवृत्त कामा, सारी कामनाएं उसकी शांत हो जाती हैं। द्वंद्व विमुक्ता, मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, सब में उसका समान भाव होता है, समान भाव होता है। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगय, सुख और दुख को समान भाव समझने वाला वो महापुरुष अव्यय पद, जो अव्यय पद भगवत स्वरूप है, उस परम पद का अधिकारी हो गया, वो भगवत साक्षात्कार का अधिकारी हो गया। पर निरंतर नाम जब चले तब ये स्थितियां आएंगी। निरंतर, जैसा आपने बताया कि चरित्र पावन, व्यसन रहित और गंदे आहार का त्याग और निरंतर नाम जप, तो धीरे धीरे ये स्थितियां आएंगी। पर इसका अहंकार न हो, त्याग का अहम न हो, त्याग की स्मृति का लय हो जाना। ऐसे त्याग का लय होना चाहिए जैसे हम विष्ठा त्यागते हैं तो हम कहीं गर्व थोड़ी करते हैं। तो ऐसे ही विष्ठा, मलवत, विषवत, वमनवत संसार के भोगों का त्याग करके त्याग की स्मृति का त्याग, तब वो भगवत अनुराग से युक्त हृदय भगवत साक्षात्कार युक्त होता है। अत्यंत दैन्य। देखो, हनुमान जी जब प्रथम मिल रहे राम जी से, तो राम जी पूछ रहे कौन है विप्र देवता आप? तो कैसे परिचय दे रहे? एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। मैं मंद, मोह के बसीभूत, कुटिल हृदय से अज्ञानी। और कह कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। ऐसे परिचय, यह है दैन्य। अपना परिचय कैसे दे रहे? एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोह विसारेउ दीन बंधु भगवान। दैन्य भाव हृदय में आ जाए, खूब निरंतर नाम जब चल रहा है और प्रभु के मिलन के लिए रोना आने लगे। रुदुषुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जहां प्रभु के लिए रोना आने लगा तो प्रभु रोना बर्दाश्त नहीं करते। ये बात समझ लो, सब सह सकते हैं, लेकिन भक्त के आंसू को प्रभु नहीं सह सकते, ऋणी हो जाते हैं। गोपीजनों से कह रहे हैं कि मैं अनंत काल तक यदि तुम्हारी सेवा करूं तो भी मैं तुम्हारे प्रेम रूपी ऋण से उऋण नहीं हो सकता। हे गोपियों, तुम अपनी उदारता से मुझे उऋण कर सकती हो। ये भगवान को सहन नहीं होता। जब कोई एकांत सच्चाई से एकांत में बैठकर जब भगवान के लिए रोता है, तो उसी समय देखना
तुम्हारे हृदय में पहले आनंद रूप से स्फुरित होंगे, फिर मानस पटल पर झलकने लगेंगे, और अगर यही निरंतरता चलती रही तो प्रगट में दर्शन हो जाएंगे। पर ये स्थिति बहुत दुर्लभ है, इसलिए खूब नाम जप करो, अहंकार रहित होकर जप करो। मैं भजनानंदी हूं, इसका भी अहंकार ना हो, भगवान से मनाते रहो कि प्रभु कहीं भजन का अहंकार ना हो जाए। नहीं, मैं भजनानंदी हूं, ये भी आ गया तो गाड़ी रुक जाएगी, फिर आगे यात्रा नहीं होगी, फिर वो विकार घेर लेंगे। इसलिए बहुत इसीलिए दैन्यता के लिए बड़े महापुरुषों का सेवन किया जाता है, संत महापुरुषों का। उनके दर्शन से, उनकी चरण रज से दैन्यता आती रहती है, अहंकार नष्ट होता है। जैसे आप भजन करो तो जितना भजन करते हो, जब ऐसे भजनानंदी को देखा, जब रात दिन रो रो के भजन कर रहे हैं, तो आपको लगे हमारा भजन क्या है, गया ना अहंकार। तो हाँ, तो हम जब बड़े संतों के दर्शन करते हैं तो हमारे हृदय का अहंकार नष्ट हो जाता है। इनकी तपस्या, इनका रात दिन प्रभु के लिए जीवन अर्पित करना, हम तो नाना प्रकार के भोगों में फंसे हुए हैं, तो वो दैन्य आ जाता है, अहंकार न। जब हम नीचे देखते हैं फिर हमको अहंकार आता है। तो हमें नीचे के जनों में भगवत भाव रखना चाहिए और बड़े महापुरुषों का संग करना चाहिए। महापुरुषों के संग से अहंकार नष्ट हो जाता है, दैन्य आ जाता है, और महापुरुषों के संग से भगवत प्राप्ति की लालसा भी जागृत होती है, भजन बढ़ता है, भजन की रुचि भी जागृत होती है। संत समागम ये दुर्लभ वस्तु है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तो अब लाभ मिल रहा है तो जीवन को बढ़ा ले चलो प्रभु की तरफ, अच्छे आचरण करो, जैसे आपने बताया ऐसे सबको करना चाहिए। ये मांस मदिरा, ये सब गंदी चीजें हृदय को अपवित्र, शरीर को नष्ट कर दे, धन नष्ट हो जाए, सब इसमें खराबी खराबी है। यार दूसरे के शरीर को काट करके लोग खाते, कैसे हृदय वाले हमारे, तो यही समझ में नहीं आता। अपने चुटकी काट के देखो तो लगता है ना दूसरे की छुरी से गला काट रहे हो, यार तुम्हें इसका फल मिलेगा, इसका दंड मिलेगा, दुर्गति हो जाएगी। ये दंड जैसे नहीं, पैर बांध दिए पशु के, जिंदा उल्टा टांग दिए, भूंज रहे हैं और फिर इसके बाद खा रहे हैं, फिर उन्हीं की गाड़ी में आग लगेगी और जिंदा वैसे ही भूंजेंगे गाड़ी के अंदर। फिर वहां लोग कहते हैं बेचारे, ये बेचारे इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में ऐसा किया है, उसका फल उनको मिल रहा है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगना पड़ेगा। भीष्म जैसे महापुरुष को भी 6 महीने बाणों की सैया में पीछे के कर्म को भोगना पड़ा। इसलिए गंदे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो, भगवान का नाम जप करो। अगर अभी दर्शन नहीं हुए तो शरीर छूटने के बाद भगवान मिल जाएंगे। जो अच्छा कर्म करता है भगवान उसको अपने नित्य धाम में विराजमान करते हैं। राधा कृष्ण